नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के रासायनिक विज्ञान का 7वां अध्याय पी ब्लॉक के तत्व शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम वर्ग 15 के तत्वों के गुण पढ़ेंगे और आखिरी में हम वर्ग 15 के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ का परिचय। पी ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी के वर्ग 13 से 18 में रखा गया है। इन तत्वों का संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 1 से लेकर 6 तक होता है। पी ब्लॉक तत्वों के गुण अन्य तत्वों की ही भांति परमाणुीय आकारों, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तथा विद्युत ऋणात्मकता से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। अब हम बात करेंगे कि वर्ग 15 में कौन कौन से तत्व आते हैं। वर्ग 15 का पहला तत्व है नाइट्रोजन, दूसरा तत्व है फास्फोरस, तीसरा तत्व है आर्सेनिक, चौथा तत्व एंटीमनी और पांचवा बिस्मथ। हम लोग इस पाठ में नाइट्रोजन और फास्फोरस को ही डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं वर्ग 15 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इन तत्वों का संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। इन तत्वों में S कक्षक पूर्णतया भरे होते हैं तथा P कक्षक अर्धभरित होते हैं, जो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करते हैं। आप इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परमाणु एवं आयनी त्रिज्या की। वर्ग के नीचे की ओर बढ़ने पर सहसंयोजक तथा आयनी त्रिज्याओं के आकार में वृद्धि होती है। N से P तक सहसंयोजक त्रिज्या में विचारणीय वृद्धि होती है। हालांकि AS से BI तक सहसंयोजक त्रिज्या में बहुत कम वृद्धि प्रेषित की जाती है। यहाँ पर AS आर्सेनिक को कहा गया है और BI बिस्मथ को। यह भारी सदस्यों में पूर्ण भरे D और F कक्षकों की उपस्थिति के कारण है। आप इन चीजों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करेंगे आयनन एंथैल्पी। वर्ग के नीचे की ओर बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी परमाणुिक आकार में लगातार वृद्धि के कारण घटती है। अर्धभरित P कक्षीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अतिरिक्त स्थायित्व एवं छोटे आकार के कारण संगत आवर्तों में वर्ग संख्या 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी वर्ग 14 के तत्वों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तो ये हमने आयनन एंथैल्पी की बात करी, और ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसे स्टार मार्क भी कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता की। सामान्यतः वर्ग में नीचे की ओर जाने पर परमाणुिक आकार में वृद्धि के साथ विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। हालांकि भारी तत्व में यह अंतर अधिक नहीं है। अब हम बात करेंगे वर्ग 15 के तत्वों के भौतिक गुणों की। इस वर्ग के सभी तत्व बहुपरमाणुक हैं। वर्ग के नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस अधातु हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु हैं तथा बिस्मथ धातु है। वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है, परंतु गलनांक आर्सेनिक तक बढ़ते हैं और उसके बाद बिस्मथ तक घटते हैं। नाइट्रोजन के अलावा सभी तत्व अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। अपर रूपता को अंग्रेजी में एलोट्रोपी कहते हैं। एलोट्रोपी में एक एलिमेंट अलग अलग फॉर्म शो करता है। अब हम बात करते हैं वर्ग 15 के तत्वों के रासायनिक गुणों की। यहाँ पर हमें दो चीजें पढ़नी हैं। पहला है ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा क्रियाशीलता प्रवृत्तियां, और दूसरा नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। तो आइए शुरू करते हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा क्रियाशीलता प्रवृत्तियों से। इन तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं -3
+3 तथा +5 है। आकार तथा धातु लक्षणों में वृद्धि के कारण वर्ग में नीचे की ओर जाने पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति घटती है। नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता 4 ही हो सकती है, क्योंकि केवल 4 कक्षक यानी कि 1s तथा 3p ही उपलब्ध हैं। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार की। नाइट्रोजन छोटे आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च आयनन एंथैल्पी एवं डी कक्षकों की अनुपलब्धता के कारण वर्ग के अन्य सदस्यों से भिन्न होती है। नाइट्रोजन की स्वयं के साथ वह छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन के साथ पी बहुआबंध बनाने की विशिष्ट प्रवृत्ति होती है। अब हमें 4 चीज़ों के बारे में बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता की, उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता की, फिर हम बात करेंगे हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता की और आखिरी में हम बात करेंगे धातुओं के प्रति क्रियाशीलता की। तो आइए शुरू करते हैं हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। वर्ग 15 के सभी तत्व EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्राइड का जो स्थायित्व होता है यानी कि स्टेबिलिटी, उसका जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। तो आप इस ऑर्डर को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता की। ये सभी तत्व 2 तरह के ऑक्साइड E2O3 और E2O5 बनाते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस के E2O3 प्रकार के ऑक्साइड पूर्णतया अम्लीय हैं, जबकि आर्सेनिक तथा एंटीमनी के उभयधर्मी तथा बिस्मुथ के प्रबल क्षारीय हैं। आप इन चीज़ों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता की। ये सभी तत्व 2 तरह के हैलाइड EX3 और EX5 बनाते हैं। जो EX3 है उसमें E की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है और EX5 में E की ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है। अब हम बात करेंगे धातुओं के प्रति क्रियाशीलता की। यह सभी तत्व धातुओं के साथ अभिक्रिया करके द्विआंगिक यौगिक बनाते हैं, जिनमें यह -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आप Na3AS का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि सोडियम आर्सेनाइड है। ये होती है धातुओं की प्रति क्रियाशीलता। अब हम बात करेंगे वर्ग 15 के यौगिकों की। हम पहले एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से यौगिक हैं जो हमें पढ़ने हैं, उसके बाद हम उन्हें पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले डाइनाइट्रोजन, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल, फिर फास्फोरस के अपर रूप, उसके बाद फॉस्फीन, फिर फास्फोरस के हैलाइड और आखिरी में फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। तो आइए शुरू करते हैं डाइनाइट्रोजन से। डाइनाइट्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन वायु के द्रवीकरण तथा प्रभाजी आसवन से किया जाता है। आप रिएक्शन देख सकते हैं NH4Cl + NaNO2। अगर हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएं तो हमें मिलता है डाइनाइट्रोजन + H2O + NaCl। एक और रिएक्शन है, अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करें तो हमको N2 + H2O + Cr2O3 मिलता है। यहाँ पर जो N2 है ये हमारा डाइनाइट्रोजन है। निम्नलिखित तरीके से बनने वाली डाइनाइट्रोजन शुद्ध होती है। बेरियम अजाइड का अगर हम तापीय अपघटन करेंगे तो हमें बेरियम +3 डाइनाइट्रोजन मिलेगी।